आप सब बिजी हो, आप जी रहे हो एक पुराने एरा में, इंफॉर्मेशन एज में। यू ऑल आर हिप्नोटाइज्ड, यू ऑल आर लाइक ज़ॉम्बीज, जैसे कि चले चले जा रहे हैं लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। एंड ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली क्लूलेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में जी रहे हो। इस वजह से आप अंदर से बहुत बुरे तरीके से डरे हुए हो। तो जब इस सच को आप देख लोगे कि पुरानी दुनिया खत्म होगी नहीं, वो खत्म हो चुकी है, वो अलग बात है, अब तक वो इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची है, बट और मैक्सिमम 1-2 साल 3 साल तक ये सब छुप सकता है, उसके बाद में सब कुछ इसका इफेक्ट सामने होगा। यानी जो पुरानी दुनिया है जो आपके दिमाग में है वो पूरी तरीके से मिटेगी, पूरी तरीके से टूटेगी, सब कुछ मिटेगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र के किनारे कुछ घरौंदे बनाए हैं, किसी को बनने में 200 साल लगे, किसी को 100 साल लगे, किसी को 50 साल लगे, अभी कितनी बड़ी लहर आ रही है, सब मिट जाएगा। एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? क्वेश्चन मार्क। जॉब सिक्योरिटी, व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? क्वेश्चन मार्क। मनी, व्हाट इज मनी? क्वेश्चन मार्क। सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी? व्हाट इज सिक्योरिटी? व्हाट इज करियर? व्हाट इज वर्क? व्हाट इज जॉब? यह भी समझ नहीं आएगा, कुछ महीने में, कुछ सालों में समझ आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं अंदर ये जो मैं कह रहा हूं, इसको फील तो कर सकते हो कि कुछ बदल रहा है बहुत तेजी से। वो क्या है, उसको देखने के लिए यू नीड टू हैव अ मैक्रो विजन एंड यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम योरसेल्फ। खुद के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी बोलने लग जाओगे, और वो बोलोगे जिसमें आपका फायदा है। इनफैक्ट मुझे भी सुनोगे या मेरे से कोई सवाल पूछोगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ एक्चुअल में जानना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को सही प्रूव करना है। कभी अपने अंदर झांक के देखा है? किसी से भी कुछ भी पूछते हो, क्यों पूछते हो? कुछ नया सीखने के लिए? अरे नहीं, खुद को सही प्रूव करने के लिए। जैसे ही सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है जो हमारे अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उससे कनेक्ट होता है, उसको हम रख करके अपने अंदर अपने उस थॉट को रीइंफोर्स करते हैं और कहते हैं वाह देखो मैं कितना सही सोच रहा हूं। और जैसे ही उससे कुछ अलग होता है, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। तो ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जब ये सब टूटेंगे, ये नई एज जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, अब ये एज क्या है? पहले क्या थी? द इंफॉर्मेशन एज, जहां पे इंफॉर्मेशन सारी आपस में कनेक्ट हो गई थी, इंफॉर्मेशन के थ्रू एक इंसान काम कर रहा था। अब कौन सी एज है? द एज ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा? इसमें जो ह्यूमन है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म, मतलब आपकी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया को। एज हार्श एज इट मे साउंड, बट अगर ये आपने देख लिया, जो आपको कोई बोलेगा नहीं आपके मुंह पे, वही बोल सकता है जिसका खुद का कोई मोटिव नहीं है, नहीं तो बाकी पूरी दुनिया आपको चढ़ाने के लिए बैठी है। ऐसा क्या था आप में जिस वजह से आप काम के थे? जो पहली वो फार्मिंग वाली एज थी, इंडस्ट्रियल एज थी, वहां पे आपकी जरूरत थी फिजिकल काम करने के लिए, फिर आपकी जरूरत थी उस इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम करने के लिए, या उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करने के लिए जिसके थ्रू कुछ किया जा सके। अभी दोनों ही काम ऑटोमेटिकली होंगे। अब ना तो फिजिकली आपकी जरूरत पड़ने वाली है, ना एट द लेवल ऑफ योर फाइनाइट इंटेलिजेंस। कांट यू सी दैट यू हैव गॉट फाइनाइट इंटेलिजेंस इन योर ब्रेन? तो क्या आपकी ब्रेन में इन्फिनिट इंफॉर्मेशन है? ये बहुत एक छोटी सी, इट्स लाइक ड्रॉप इन द ओशन, कि जैसे इंफॉर्मेशन एक समुद्र की तरह है, तो उसमें से एक छोटी सी ड्रॉप है जिसकी बेस पर आपके नाम के आगे कुछ लग गया है, और ऐसे ही खुश हो रहे हो कि पता नहीं मैं क्या हो गया हूं। तो आप सबके अंदर एंजाइटी है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट दिख रहा है, यू कैन फील इट। क्यों? क्योंकि कुछ मिट रहा है और वहां से कुछ नया पैदा होने वाला है, इसलिए इसकी जरूरत है। इट्स द नेचुरल ट्रांजिशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन एज टू इंटेलिजेंस एज। और जैसे जैसे ट्रांजिशन होता चला जाएगा, जो शुरू हो चुका है, वैसे वैसे जो इंसान है वो फ्री होता चला जाएगा। ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज वो लोग भी जो इन सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं, ऑल्दो अब तो वो खुल करके बोल रहे हैं और खुल करके लोगों को निकाल रहे हैं अपनी कंपनीज में से, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पीछे ह्यूमन को बचा करके रखते हैं।
क्यों? क्योंकि वो खुद ह्यूमैनिटी से आइडेंटिफाइड है। बट इफ यू आर नॉट आइडेंटिफाइड विथ एनीथिंग और एनीवन, तो आप इस सच को देख लोगे। यानी अगर कोई इंसान कोई बिजनेस कर रहा है और एट द एंड ऑफ द डे ये दुनिया पूरी किसी ना किसी तरह के बिजनेस की वजह से ही चल रही है, देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच इज गोइंग ऑन, जिसको भी हम प्रोग्रेस बोलते हैं, दैट्स नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस क्या है? कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है वो बिजनेस, जिसके लिए आप लोगों को यूज करता है, या तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को डिलीवर करने के लिए। वो काम अगर उससे बेटर तरीके से हो जाए जो वो चाहते हैं, तभी एम्प्लॉयज़ को बेटर करने की बहुत कोशिश करते हैं ना। बट उनको समझ आ गया कि अब इससे बेटर नहीं हो सकता है ये इंसान, इसलिए एक नया सिस्टम डेवलप हो गया है, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जहां पर अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या हो गए? यूजलेस, वर्थलेस, किसी काम के नहीं हो। अभी नहीं, आने वाले कुछ सालों में। जिसको भी अपने माइंड में पकड़ करके सेफ बैठे हो कि मैं ये हूं, वो सब मिटेगा। चारों तरफ पैनिक होगा, लोग डर रहे होंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजन और बढ़ेगा। ऐसा ही होता है जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, तो उससे पहले आंधी तूफान आता है। इफ यू रियली वांट पीस, गेट रेडी फॉर वॉर, किसी इंसान ने कहा था। बहुत गहरी बात है अगर समझोगे तो अभी कुछ सालों तक लड़ाई होगी। किसके बीच में? ह्यूमंस की जो फाइनाइट इंटेलिजेंस है और ये जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, उसके बीच में। किसने हारना है किसने जीतना है वो तो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। जैसे एक जंग हुई थी आज से कुछ साल पहले इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में, कौन जीता कौन हारा वो हम सबको पता है। तो मशीन्स ने आपको फिजिकली हराया, हमने वेपन्स को यूज करके और मशीन्स को यूज करके जानवरों को फिजिकली हराया, जबकि फिजिकली हम वीक हैं। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप आगे क्या हो रहा है। लेकिन हमने मशीन्स को यूज किया, कैसे? इंटेलिजेंस को यूज करके या स्किल को यूज करके। अब क्या हो रहा है इस एज में? इंफॉर्मेशन है, बट उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए आपकी फाइनाइट इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। वहां पर एआई एजेंट्स बन सकते हैं, प्रोसेसेस बन सकती हैं, उसके थ्रू उसको मैनेज किया जा सकता है। वो सोच सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। जिस काम को सीखने में आपको 50 साल लगेंगे, वो 5 मिनट में सीख सकते हैं। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके हाथ में एक तिनका है और उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, लड़ो, जीतो। बट इंसान एक ऐसा जानवर है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इंसान बौखलाएगा, परेशान होगा, गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, तरह तरह की वॉर्स होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल, आपके अंदर आपके बाहर, पूरी दुनिया में। और वो हो ही रहा है। अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो तो आप इसको देख सकते हो। यानी जो केओस है वो और बढ़ेगा चारों तरफ, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, सब इधर उधर भाग रहे होंगे, सब अपने बारे में सोच रहे होंगे। कब सोचते हैं? जब डरे होते हैं। जैसे जब बाढ़ आती है तो हर इंसान ये सोच रहा होता है कि कैसे मैं खुद को और अपनी फैमिली को बचाऊं। उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि अपने पड़ोसी की हेल्प करनी है, पहले खुद को बचाना है। तो जब ये इंटेलिजेंस एज, बेसिकली क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। अगर अभी आप ध्यान से समझोगे, वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज। इसको दुनिया में बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। जैसे एक ट्रांजिशन हुआ था ना इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज की तरफ, तो ऐसे ही अब एक ट्रांजिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन एज से इंटेलिजेंस एज की तरफ। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में जब पुराना सब कुछ टूटता है और नया सब बिल्ड करना होता है, एक नई रियलिटी को नए सिरे से समझना होता है और नई इक्वेशन बनती है, नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पुराना सब कुछ मिटता है। तो ये जो पीरियड है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जैसे इस यूनिवर्स में देखोगे कुछ भी नया क्रिएट हो रहा होता है, किसी नए जीव का जन्म हो रहा होता है, तो कितना पेनफुल एक पीरियड होता है उससे पहले। तो ऐसे ये पीरियड बहुत पेनफुल होगा। और पेनफुल क्यों होगा? क्योंकि एक लड़ाई होगी,
किसके बीच में? पुराने के बीच में और नए के बीच में, जैसे हमेशा होता आया है। पुराना कौन है इस केस में? आप। हमेशा आप नए थे। तो ये एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए कि नया पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। जैसे होता है ना कि मोबाइल पुराना हो गया तो उठा करके आपने फेंक दिया, ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। बट आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो आप लड़ोगे किससे? अपनी फाइनाइट इंटेलिजेंस को यूज करके इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। अल्टीमेटली क्या होगा? आने वाले 10-20 साल बाद, 30 साल बाद, जब ये ट्रांजिशन पूरी तरह से हो जाएगा, तो उसके बाद में, इस बड़ी लड़ाई के बाद में शांति होगी। क्यों? क्योंकि तब तक आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि आप ना तो उससे लड़ सकते हो, ना उससे जीत सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो आपकी जो एक्चुअल में जगह है इस नई दुनिया में, उस जगह पर आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो उसके बाद क्या हुआ? आप शांत हो गए। उस वक्त ये जो सेशन अभी हो रहा है बहुत काम का होगा। आज नहीं, आज तो आप सब बिजी हो। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को कोई नौकरी मिल गई है उसको बचा करके रखना है, किसी की नौकरी चली गई है उसको नई नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है। अभी तो आप बिजी हो। जब सारी उम्मीद टूट जाएगी तब आपके अंदर वो सवाल उठेगा, विच इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, हु एम आई। अभी उठता है ये सवाल, उठता भी है तो कभी आता है चला जाता है। कभी मेरे सेशन में सुन लिया, हाँ ठीक है हु एम आई, बट इस सबसे क्या होने वाला है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी सैलरी 10% क्यों नहीं बढ़ी? मेरा वो साथ में है उसकी 15 बढ़ गई, मेरी 5 बढ़ाई। ये जरूर कोई पॉलिटिक्स चल रही है। ये मेरी बीवी, मेरा पति किससे बात करता रहता है, या किससे बात करती रहती है? ये पैसे को कहाँ लगाऊं? वो ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, वहीं लगा देते हैं। बट मार्केट डाउन जा रही है, निकाल लें क्या? तो अभी आप बिजी हो, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट बहुत जल्दी आ जाएगा।